जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। यह कथन है गौतम बुद्ध का। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में। ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, इसके अलावा राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 रतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर यह सब चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांधकर नहीं रख सकीं। 21 वर्ष की आयु में अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु के। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है और सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करके साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। आखिरकार 36 वर्ष की आयु में बोधगया में उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया और उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। बुद्ध ने राजगृह, नालंदा, पावा और वैशाली जैसे कई स्थानों का भ्रमण करते हुए कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को उपदेश दिए और उन्हें बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुशीनगर पहुंचने पर मल्ल राजाओं ने बुद्ध का स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध और भिक्षुओं के निवास के लिए एक विशेष स्थान तैयार किया। मल्ल राजाओं ने बुद्ध के लिए एक भोज का आयोजन किया। एक लोहार कुंडा ने बुद्ध को भोजन भेंट किया। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद बुद्ध अस्वस्थ हो गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को अंतिम उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी। शेष भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा कि उन्हें एकता बनाए रखने और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करने का आग्रह किया। रात के मध्य बुद्ध ने शवासन में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु शांत और निर्वाण की अवस्था में हुई। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के शरीर को अग्नि में समाधि दी गई और उनकी अस्थियों को विभिन्न भागों में बांटा गया और विभिन्न स्तूपों में प्रतिष्ठित किया गया। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।